हाय गाइस, दिस सचिन निगम और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की। जैसे कि हमें पता है कि मार्वल का फेज 3 अब इन्फिनिटी वॉर के बाद खत्म होने वाला है, तो ये सही टाइम है मार्वल के फेज 4 के बारे में बात करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विद योर होस्ट सचिन निगम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूटी। हमें ये बात पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के लिए सारी की सारी जो मूवीज थी वो आपस में कनेक्टेड थी, यानी एक के बाद एक जो मूवी आप देखने वाले थे वो सारी की सारी मूवी कहीं ना कहीं मार्वल इन्फिनिटी वॉर की तरफ लीड कर रही थी। बट इन्फिनिटी वॉर के बाद अभी मार्वल के पास फेज 4 का कोई मेजर प्लान नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक जो हमने कंटिन्यूटी हर मूवी के अंदर देखी है, यानी एक के बाद एक मूवी जो हमने कनेक्टेड मूवीज देखी हैं, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 के अंदर हमें देखने को ना मिले, जो कि एज अ फैन मैं कहूँगा एक बैड मूव है और मार्वल को जरूर इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली अभी भी इस बात का कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के यानी एमसीयू के फेज 4 के अंदर किसी भी तरह की कंटिन्यूटी प्रेजेंट मिलेगी हमें। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मूवी के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि ये मूवी इस मूवी से कनेक्टेड है। तो एज अ फैन वी कैन ओनली जस्ट होप एंड वी कैन जस्ट प्रे कि मार्वल को ये बात जल्दी समझ में आए और जल्दी से वो अपने फैंस को, हमें और सबको फेज 4 के प्लान्स के बारे में जल्दी सबको बताया जाए। पॉइंट नंबर 2, द कंफर्म्ड मूवीज। अभी तक फेज 4 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मूवी हैं जो मार्वल की तरफ से भी कंफर्म की गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली मूवी जो इन्फिनिटी वॉर के बाद आएगी, यानी जो कि इन्फिनिटी वॉर का प्रीक्वल नहीं है, यानी इन्फिनिटी वॉर के बाद जो इवेंट्स होने वाले हैं वो उस मूवी में दिखाए जाएंगे, वो होगी हमारी स्पाइडरमैन होमकमिंग का सीक्वल। स्पाइडरमैन होमकमिंग वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द स्पाइडरमैन टिल नाउ मेरे हिसाब से। तो मार्वल कहीं ना कहीं उसका सेकंड पार्ट डेवलप करने की कोशिश करेगी। और टॉम हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू के अंदर कई बार कहा है, और केविन फाइगी ने भी ये बात काफी बार फैंस के सामने कही है, कि स्पाइडरमैन फेज 4 के अंदर टोनी स्टार्क का रोल करेगा। बिकॉज एज यू नो, इट इज वेरी सैड कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद शायद ही वापस आए आयरन मैन के रोल करने के लिए, तो उनको रिप्लेस करने के लिए केविन फाइगी ने स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस किया है एमसीयू के अंदर। तो जो फर्स्ट मूवी है वो स्पाइडरमैन का सीक्वल यानी स्पाइडरमैन 2 होगी, जो कि मेरे हिसाब से जिसके अंदर विलन जो हमें देखने को मिलेगा, हमने अगर पोस्ट क्रेडिट सीन आपने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है इस वीडियो के बारे में। जैसे कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था कि जो वल्चर है वो मीट करता है स्कॉर्पियन से और कुछ लोगों के बारे में बात करता है, तो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन का जो सेकंड पार्ट होगा वो हो सकता है सिनेस्टर 6। तो हमें हो सकता है सिनेस्टर 6 स्पाइडरमैन के सीक्वल में देखने को मिले। अदरवाइज जो सेकंड मूवी जो अभी हमने कंफर्म की है मार्वल की तरफ से, वो है एंटमैन एंड द वॉस्प। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी भी है मार्वल की तरफ से कंफर्म हो चुकी है, जो कि एक फेज 4 की मूवी है। बट इसके अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं ये इन्फिनिटी वॉर से पहले होंगे, तो इसका मतलब ये है कि एंटमैन सेफ नहीं है इन्फिनिटी वॉर में, वो मर भी सकता है। बट अभी 2 मूवीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से, केविन फाइगी की तरफ से 2 मूवीज कंफर्म्ड है। फर्स्ट इज स्पाइडरमैन पार्ट 2, सेकंड इज एंटमैन एंड द वॉस्प। तो ये 2 मूवीज अभी मार्वल की तरफ से जो है कंफर्म्ड है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर देम। थर्ड थिंग विच इज द न्यू मूवीज। हमें ये बात पता है कि इन्फिनिटी वॉर के बाद सारे लोग मरने वाले हैं, तो हमें मार्वल के कुछ ना कुछ न्यू कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे टॉपिक्स हैं, नंबर 1 मून नाइट। मून नाइट एक्चुअली एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल का जो कि कॉमिक्स में तो बहुत फेमस है, बट लोग जो मूवीज वगैरह देखते हैं और जो टीवी शोज देखते हैं उनको मून नाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मून नाइट बेसिकली मार्वल का बैटमैन है और डीसी के बैटमैन से उसको काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है। वो रात में निकलता है, रात में वेंजेंस है, एक तरह से एक विजिलेंटी है जो कि रात में अपना काम करता है और लोगों की रक्षा करता है। सो मून नाइट इज माई नंबर 1 पिक फॉर द फर्स्ट फेज 4 मूवी। सेकेंड इज दी नेमोर। मैंने नेमोर के बारे में पहले ही बात की है, और नेमोर 110% की गारंटी मेरी तरफ से है कि नेमोर जरूर फेज 4 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है कि हमें ऑलरेडी इसका इंडिकेशन आयरन मैन 2, अवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन सारी मूवीज के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। तो नेमोर सेकंड मूवी है जो कि मार्वल की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है फेज 4 के अंदर। और फेज 4 के अंदर जो लास्ट मूवी जो कि डेफिनेटली कंफर्म्ड ही है वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3। बिकॉज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने देखा था कि एडम वॉरलॉक आने वाला है गार्डियंस के पास। तो डेफिनेटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का सीक्वल 3 हमें जरूर देखने को मिलेगा। और लेकिन अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है मार्वल की तरफ से कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है उसका थर्ड पार्ट कौन डायरेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से जेम्स गन ने पहले और सेकंड मूवी के अंदर काफी अच्छा जॉब किया है, तो मेरे हिसाब से तो जेम्स गन को ही करना चाहिए डायरेक्ट। बट
हु नोस अबाउट मार्वल, हो सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 कोई और डायरेक्ट करे और हमें कुछ नया ऑन स्क्रीन देखने को मिले। एज अ मार्वल फैन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का थर्ड पार्ट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड वाज अमेजिंग। थर्ड भी अच्छी होगी, बट या वी कैन से दैट। सो या न्यू मूवीज, 3 कंफर्म मूवी जो मेरे को लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बन सकती हैं फेज 4 के अंदर, वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको लगता है कि कोई मूवी बननी चाहिए लाइव एक्शन, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कमेंट आपके सारे पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ। तो ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU के फेज 4 के बारे में कुछ बातें। जैसे ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी, सेकंड थिंग द ओल्ड हीरोज, द न्यू सीक्वल्स एंड द थर्ड थिंग द न्यू हीरोज। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 जो कि होने वाला है, उसका जो विलन मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरा पिक ये कहता है कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर डोरमामू देखा था, तो मेरे हिसाब से MCU का जो थैनोस के बाद जो विलन होना चाहिए वो होना चाहिए डोरमामू। बट अगर आप मेरी चॉइस जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो थैनोस के बाद जो मेन विलन, जो बड़ा विलन होना चाहिए वो होना चाहिए गैलेक्टस। बट गैलेक्टस के रोल जो राइट्स हैं वो तो फॉक्स के पास है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं चाहता हूँ, ये मेरी विश लिस्ट है कि थैनोस के बाद जो मेन विलन वो है जो है वो गैलेक्टस या फिर डोरमामू होना चाहिए, तो शायद ये हो भी जाए, हु नोस। सो ये थी आज की वीडियो। आज आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। हम 500 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाले हैं। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे मैं एक गिव अवे करने वाला हूं थॉर के हैमर का, तो अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड दिस इज सचिन निगम एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय नाउ।